बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ वी आर देयर ऑन सिंगल एंट्री. कल 2 क्वेश्चन होमवर्क थे आपको. कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? 5 and 6 वर होमवर्क. ऑलराइट, यस. सो प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट. उसको चेक कर लेते. 5वां है क्या? कौन सा है? क्या नाम है बेटा इसका? 5 का तुम क्या बोलते हो? कुछ समझ भी नहीं आता है. अपने कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? कितने हो गए? सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 9 में से कितने हो गए? बस. फिर आप स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th. यही वाला है क्या? ये वाला है कि नहीं है? सो 4th में लिखा हुआ है यार. मेरे पास क्वेश्चन गलत क्यों आ रहा है यार? यही क्वेश्चन देखना है ना मुझे? मेरे टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड नहीं है क्या? या हियर इट इज. लेट्स गो ऑन. अभी बेटा आप ये होमवर्क करके आए होंगे ऐसा अज्यूम करता हूँ, क्योंकि कल जाते वक्त मैंने आपको इसके सारे के एंट्रीज लिखा कर दिए थे. सो पहला वाला देखो. AVL इज एन एम्प्लॉयड साइंस ग्रेजुएट विद टाइप राइटिंग क्वालिफिकेशन. बीइंग अनेबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 500 per month, he decided to start his own typewriting institute. He approached UBC Bank, which sanctioned him a loan of 20,000 on 1/1/2014. His father gifted him 5,000 on 1/1/2014. He purchased 6 typewriter worth rupees 24,000. I wanted entries for this. एंट्री क्या है? पहली वाली एंट्री बैंक टू कैपिटल. दूसरा वाला बैंक टू लोन. बैंक टू कैपिटल 5,000 है और बैंक टू लोन है 20,000 और टाइप राइटर टू बैंक 24,000. तो इसका पोस्टिंग देख लो बेटा. प्लीज कम अलॉन्ग विथ मी. या टिक मार्क करो बेटा. कैपिटल 5,000. ये हम सॉल्व नहीं कर रहे बेटा, अभी हम देख रहे हैं. क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि 5,000 एग्रीड? तो 5,000 का फिगर ये यहां पर बराबर है. टाइप राइटर 24,000 बराबर आ गया. एग्रीड? आपकी एंट्री थी बैंक टू कैपिटल, दूसरी एंट्री थी बैंक टू लोन. बेटा फिर लोन इधर दिखना चाहिए. लोन का अमाउंट का वर्किंग मैं आपको इधर बताता हूं. लोन का यू हैव टू टेक एडजस्टमेंट नंबर व्हाट? सेकंड एडजस्टमेंट नंबर द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग के बाद में सेकंड. The loan from bank is repayable at 500 per month from beginning of July 2000 onwards. Interest is payable at 12% per annum in addition to the installment for principal. मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? आपने लोन कब लिया? 1/1/14 है क्या? सो ये देख बेटा 1/1/14 you have taken the loan. कितने का लोन लिया? 20,000. अब आपने इसका पेमेंट कब से शुरू किया? 1 जुलाई से. है नहीं? 1 जुलाई. बिगिनिंग ऑफ जुलाई बोला क्या? चेक करो. बिगिनिंग ऑफ जुलाई यू पेड 500, सो द क्लोजिंग बैलेंस वाज 19,500. है नहीं? देन माय डियर फ्रेंड 1 अगस्त देयर वाज 19,500. यू पेड अगेन हाउ मच? 500. एंड व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस? 19,000. देन माय डियर फ्रेंड 1 September 14 you paid again 500. The balance was how much? 18,500. And then again you paid 11014. How much? 500. What was the balance? 18,000. And then my dear friend you paid on 1/11/2014 how much? 500. The balance was 17,500. And lovely people, you again paid on 1/12/2014 500 and the balance was how much? 17,000. So the closing 17,000 balance will appear in balance sheet. Now comes the question of interest. So how will I calculate interest? On 20,000 I will calculate interest for 6 months. On 20,000 I will calculate interest for 6 months. Take on a calculator. 20,000 into, what is the rate of interest beta? 20,000 into 12%.
इंटू 6/12, 6/12 क्योंकि एक से लेकर 1 जुलाई तक कितना आ रहा है बेटा? 1200. डू ऑल अप्रिशिएट? अब 19,500 इंटू कितना परसेंट बेटा? 12% इंटू 1/12, 195. वैसे आएगा 190, वैसे आएगा 185, वैसे आएगा 180 और वैसे आएगा 175 और वैसे आएगा 170. आपको चेक करने के लिए मैं अनुमति दे रहा हूं, चेक कर लीजिए. इधर से इधर तक का इंटरेस्ट निकाला ना 195. 12% is for 12 months, so 1% is for 1 month. So accordingly I have calculated 195. If you want to understand, is 19,500 into 12% into 1/12. Now you'll ask me why 1/12? Simple logic. एक 7 से 1/8, क्योंकि 1/8 को वापस बैलेंस चेंज हो गया. Now I cannot calculate on 19,500. I'll have to calculate on what? 19,000. So I'll calculate it on 19,500. How much? 195. अरे हाँ नहीं मेरे रसगुल्ले. So boys and girls, can I have the total amount of interest? 2,000? 2,295. Is that what you say? जूठन नहीं खाने की, चेक करो आता है क्या. So what all you have done? You have just calculated interest and what is the outstanding amount. So shall I check the outstanding interest and the amount of loan? Agreed? तो बेटा पहले आपने एंट्री की क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? लोन. और फिर उसके बाद में उसका पेमेंट का एंट्री किया क्या? लोन टू बैंक. एंड हाउ मच यू हैव पेड? यू हैव पेड दिस अमाउंट इन 6 months. So how much you must have paid? 3,000. And you have paid interest so much. How much is the interest? 2295. Do you all appreciate? Okay. So बेटा लोन के रीपेमेंट की एंट्री क्या? लोन टू बैंक एंड इंटरेस्ट टू बैंक. अभी पहला सभी बच्चा ये बात मानने को तैयार है कि 17,000 कहां से है? किसी को डाउट? 17,000 यू आर क्लियर? ओके. अभी क्या क्या हो गया देखो. कैपिटल में एंट्री के चली गई 5,000 की, लोन में एंट्री चली गई 17,000 की, टाइपराइटर आ गया 24,000. अभी बैंक में एंट्री देखने को होना ना, कैश बैंक. सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल कम डाउन टू द कैश बैंक अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट कैपिटल 5,000, बैंक लोन 20,000. देन माय डियर फ्रेंड, आई पेड बैंक लोन 3,000 एंड आई पेड बैंक इंटरेस्ट 2295. अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? घाई मत करो, आपको मौका मिल जाएगा देखने के लिए. पहले अभी आप मेरे साथ रहो. बराबर है क्या? सो यू हैव गॉट 5,000 ओपनिंग बैलेंस गिफ्ट का, 20,000 बैंक लोन, you have paid bank loan, return back 3,000 and you have also paid interest. Interest का second effect कहां जाएगा? P&L account debit side. Interest का second effect P&L account debit side. So can I not come down to P&L account debit side and tell you that the interest on loan was 2295? क्या मेरा बच्चा एक बार समझेगा क्या वापस? देखो मैंने क्या क्या पोस्टिंग किया. गिफ्ट आया कैपिटल में, बैंक में. लोन मिला लोन में, बैंक में. लोन रीपेमेंट हुआ लोन के क्रेडिट में, बैंक के डेबिट में. इंटरेस्ट पेमेंट हुआ P&L के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ लेट्स मूव ऑन. एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट इज हाउ मच? 8,400. से यस. बेटा जी एक्सपेंसेस पेड कितना है? ये देखो आपने इसके एंट्री की थी एक्सपेंस टू बैंक. सो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं क्या एक्सपेंस के डेबिट में कितना लिखूं? टू बैंक 8,000 और बैंक के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में 8,400. आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं बेटा जरा जाके देखो एक्सपेंस पेबल कितना है ईयर एंड में? 1,000. मैंने आपको क्या सिखाया? बाय बैलेंस या बाय एक्सपेंस पेबल. याद है क्या? इसको होता है क्रेडिट बैलेंस. अगर ओपनिंग रहा तो क्रेडिट में और क्लोजिंग रहा तो डेबिट में. मैंने गलत तरीके से टू एक्सपेंस पेबल. बराबर है क्या? बोल बेटा कितना है? 1,000. तो बेटा जी बाय P&L अकाउंट जो फिगर जाएगा वो जाएगा 9,400. डू यू ऑल एग्री? एवरीवन. अब ये कहां पर लिखा है? एक्सपेंस पेबल. दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 4 के नीचे. चेक. अब मैं आपको बताता हूं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. P&L अकाउंट में जाएगा 9,400, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा 1,000 और बैंक में जाएगा 8,400. तो क्या हम फिगर चेक कर लेंगे क्या एक बार? यस, हियर वी गो बॉयज एंड गर्ल्स. आप इधर देखो बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस 9,400 एंड द फिगर हैव मैच लाइक दिस. हाँ या नहीं?
अब सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड प्लीज चेक। एक्सपेंस पेबल 1000 आ गया क्या? और इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट साइड में। एग्रीड? यही बात मैंने बोली थी। आगे बढ़ो बेटा। ये बेटा टाइप राइटर भी टिक मार्क करना है। 24,000 हो गया ऑलरेडी, मैं टिक मार्क करना रह गया था। से यस। आगे बढ़ो बेटा। सैलरी टू सेल्फ, बेटा ये किसके फिगर दिए? पासबुक। पासबुक के दिए? अरे हाँ नहीं, इसके एंट्री मैंने क्या सिखाई थी आपको? आप ड्राइंग्स बोल सकते हो या रेम्यूनरेशन बोल सकते हो, बट बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा क्या 4,000? हाँ नहीं बाबू? बेटा ड्राइंग ये 4,000 है, और भी कुछ ड्राइंग है। एडजस्टमेंट नंबर 3, 600 पर मंथ। टेक ऑन ए कैलकुलेटर। 600 into 12, 7,200. So 7,200 plus 4,000, 11,200. Can you please check ये ड्राइंग 7,200? हाँ नहीं, ये 3,600 कहां से है? प्लीज चेक। एडजस्टमेंट नंबर 4th। बेटा जरा देखो, AVL runs the institute from his house for which a rent of 600 per month is paid. अब वो उसके एंट्री देखो, उसके एंट्री देखो। रेंट भर रहे हैं हम 7,200, उसका 2 हिस्सा, एक पर्सनल यूज के लिए और एक बिजनेस यूज के लिए। सो बेटा हमारी एंट्री क्या होगी? रेंट 3,600, ड्राइंग्स 3,600 टू व्हाट? बैंक। कितना आएगा बेटा? 7,200. Do you all appreciate? So beta, if I am saying you this entry belongs to what? Entry number 4th. और थर्ड की एंट्री क्या हो गई थी? थर्ड एडजस्टमेंट की एंट्री थी ड्राइंग्स टू व्हाट? बैंक। ड्राइंग्स टू बैंक कितना बेटा? 7,200, 7,200. सो बेटा टोटल बैंक में कितना जाएगा? अब देख लो, एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? बैंक में ये 7,200 और ये किसके लिए? रेंट के लिए। तो कितना आ गया? 10,800। साथ ही साथ अभी आपका रेंट 3,600, ये बराबर है क्या? ए बाबा बराबर है क्या? एम आई कम्युनिकेटिंग? ये 3,600 किसका है बेटा जी? रेंट का है। अब जरा कैलकुलेटर पर लो, टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 4,000 प्लस 10,800 कितना? 14,800। तो ये क्या करेंगे? कैपिटल से लेस। और ये कहां जाएगा? 3,600 P&L अकाउंट डेबिट साइड। डू ऑल एग्री? ये देखो, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड ड्राइंग 14,800 फिगर क्लियर है? हाँ या नहीं? और बेटा जी रेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। रेंट 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 कहां गया? ये रहा 3,600। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, सैलरी टू सेल्फ को टिक मार्क करो। मंथली फी कलेक्टेड एंड एग्जामिनेशन फी कलेक्टेड 4,200। तो बेटा देखो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बेटा मुझे एक बात बता, फीस रिसीवेबल कितनी है? 2,200। सो बेटा फीस रिसीव्ड की एंट्री बता। मंथली फी कलेक्टेड कितना बोल रहा है? नहीं, मंथली फीस कलेक्टेड की एंट्री क्या करोगे? कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? फीस। सो बेटा बैंक अकाउंट के कौन से साइड में जाएंगे हम? डेबिट साइड। सो प्लीज कम डाउन हियर। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 32,700 बराबर है क्या? और एग्जाम फी 4,200। तो ये देखो मैं क्या करेगा इसकी एंट्री, ये है फीस अकाउंट बाय बैंक। कितना लिख दो बेटा? 32,700 ना। और फीस रिसीवेबल की एंट्री क्या? क्लोजिंग बैलेंस है। फीस रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस, ओपनिंग रहा तो डेबिट साइड, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट साइड। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय फीस रिसीवेबल? कैन आई हैव द फिगर? 2,200। बेटा अभी मुझे बता P&L में कितना जाएगा? टू P&L अकाउंट। पागल हो गया क्या? 32,700 प्लस 2,200 34। डज दैट टैली? ये किसका अकाउंट बना है? फीस का। वैसे ही एग्जामिनेशन फीस का कुछ पेंडिंग है क्या? एग्जामिनेशन फीस कुछ पेंडिंग है क्या? देख करो, है एग्जामिनेशन फीस कुछ पेंडिंग है क्या? नहीं। तो मेरे रसगुल्ले बच्चे ये देख, एवरीवन
ये बैंक अकाउंट में तो आ गया, अब ये पी एंड एल में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा? पहले पी एंड बैलेंस शीट में जाएगा फीस रिसीवेबल 2200 और बेटा जी पी एंड एल अकाउंट में जाएगा 30 कुछ आवाज नहीं है, 34,900 ना, और दूसरा वाला अच्छा वो एक एडजस्टमेंट रह गई क्या? एडजस्टमेंट फर्स्ट पढ़ लेते। ड्यूरिंग द ईयर एवीएल परचेस्ड अ सेकेंड हैंड साइकिल कॉस्टिंग 400 फ्रॉम अ स्टूडेंट who owed monthly fees of rupees how much? 100. The balance was paid. The cycle is used for the institute only. बेटा इसकी एंट्री क्या होगी? साइकिल टू व्हाट? साइकिल कितना है? 400 टू फीस रिसीवेबल एंड टू व्हाट? एक दो मिनट बेटा, फीस रिसीवेबल कितना आएगा एंड टू बैंक कितना आएगा? 300. एक बार वापस देख लो। ड्यूरिंग द ईयर एवीएल परचेस्ड अ सेकेंड हैंड साइकिल कॉस्टिंग 400 फ्रॉम अ स्टूडेंट हु ओव्ड मंथली फीस ऑफ 100. सो बॉयज एंड गर्ल्स उसके आगे क्या लिखा है? द बैलेंस वाज पेड. सो बेटा यहां पर फीस रिसीवेबल की जगह पे हम वर्ड लिखेंगे टू फीस 100. नाउ कम्स द क्वेश्चन व्हाई. बेटा इस बैलेंस शीट में कोई इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं फीस रिसीवेबल का. करंट ईयर में स्टूडेंट था, करंट ईयर के स्टूडेंट की फीस रिसीवेबल कितनी है? 100. मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं. एक फीस दी है आपको रिसीव्ड, कितनी है बेटा रिसीव्ड? 32,700. ये पासबुक में डेटा है, मतलब इतना तो मिला है. रिसीवेबल ये नीचे दी है 2,200. और बेटा जी जिसके अगेंस्ट साइकिल एडजस्ट कर दी वो कितनी है? 100. तो बेटा एक्चुअली फीस इन तीनों का समेशन ही तो होगा. मेरी एक्रूअल कॉन्सेप्ट से फीस का इनकम कितना होगा? 32,700 प्लस जितना मिलना बाकी है 2,200 प्लस जो एडजस्ट हो चुकी है. तो फीस कितनी है? 35,000. तो बेटा रसगुल्ले अब तेरे को एंट्री समझ में आई क्या? साइकिल 400 टू फीस 100 एंड टू व्हाट? बैंक 300. तो आपने जो एंट्री की थी उसको चेंज करो. यहां पे फीस रिसीवेबल की जगह पे क्या लिखोगे? साइकिल 400 टू फीस हाउ मच? 100 and to bank 300. Do you all appreciate? इसका अगर ट्रीटमेंट लिखूं मैं इधर फीस में, इधर आएगा क्या बाय साइकिल? कितना आएगा? 100 आएगा क्या? तो ये कितना बन जाएगा? 35,000. अब मैं इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं क्या होगा. साइकिल जाएगी बैलेंस शीट एसेट साइड, फीस जाएगी ये टोटल 35,000 और मेरे रसगुल्ले 300 जाएगा बैंक के क्रेडिट साइड में. हाँ या ना? तो ये देख मेरे बच्चे, फीस अर्न 35,000, फीस अर्न 35,000 ये बराबर है क्या? पी एंड एल अकाउंट में 4,200 एग्जामिनेशन फीस थी. ये कहां पर किया था हमने? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. अब बेटा मैं नीचे गया, साइकिल आई बेटा 400 बैलेंस शीट में. ये बाबा साइकिल आई कितनी? 400 और उसको पेमेंट कितना किया होगा? 300. ये साइकिल परचेस. बताओ एंट्री क्या हुई थी? साइकिल 400 बैलेंस शीट टू बैंक 300 इधर टू फीस ऐड हो गया 100 35,000. ट्रीटमेंट पूरा क्लियर हो गया क्या? चल भाई ये मंथली फी कलेक्टेड हो गया, एग्जामिनेशन फी कलेक्टेड हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गई है. ठीक है. AVL helped a friend by encashing a check for 1,000 which was dishonored. The friend has so far paid only rupees how much? 400. So बेटा फ्रेंड से आने कितने हैं? 1,000 में से आपको कितने आ गए? 400. तो मैं क्या बोलता हूं, पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. तुमने तुम्हारे दोस्त को लोन दिया है ना 600, कल मैंने यही बताया था लोन टू फ्रेंड 600 आया. हाँ या ना? और उससे रुपए कितने आ गए? 400 रुपीज आ गए क्या? उससे रुपए कितने आ गए? 400. तो उसकी एंट्री तुमने क्या की? ये देखो एडवांस रिकवर्ड 400 आया क्या? तो बेटा पहले क्या हुआ, तुमने एडवांस दिया दोस्त को, फिर दोस्त से आया चेक, फिर वो चेक हुआ डिसऑनर,
मुझे पता ही, ये थोड़ा सा टेंशन हो गया। ये देखो पहले दिया एडवांस को चेक 1000 का, इसकी एंट्री बताता हूं। एडवांस टू फ्रेंड, एडवांस टू फ्रेंड कितना लिखा 1000, टू बैंक 1000, बराबर है, ये पहली एंट्री। फिर उससे वापिस पैसा आया बैंक 1000 टू एडवांस टू फ्रेंड, ये रिवर्स की एंट्री हुई कितना 1000, नहीं 1000 नहीं बेटा। अच्छा ठीक है बाबा, पहले पूरा तुमको सीक्वेंस बता रहा हूं, तुम्हारा आंसर हो जाएगा मैच, मुझे समझ में आ रहा है, तुम मेरी बात सुनो। एडवांस टू फ्रेंड टू व्हाट, बैंक, पहले एडवांस दिया, फिर उसने रिपे किया, फिर रिपे करने के बाद में चेक डिसऑनर हो गया, फिर क्या हुआ एडवांस फ्रेंड टू बैंक, ये किसकी एंट्री हुई ओरिजिनल गिवन, ये वापिस रिसीव्ड, ये फिर डिसऑनर, कितने का डिसऑनर हुआ 1000 1000। फिर हम चिल्लाए दोस्त को यार होपलेस, तो फिर उसने कितने रुपए दे दिए 400, बैंक 400 टू एडवांस टू फ्रेंड, हैप्पी। अब जरा देख लेते हैं इसका नेट नेट इफेक्ट क्या है। पहले एडवांस आया तो ये बैंक के क्रेडिट साइड में, हाँ या नहीं, मैं वापस से इसको चेंज कर रहा हूं, और अब देखो पहले एडवांस दिया क्रेडिट साइड में बैंक के, डन। नेक्स्ट उसने रिसीव किया, अपन ने उससे 1000, ये 1000 रिसीव हुआ गया, डन, बरोबर है क्या। फिर ये डिसऑनर हुआ, तो फिर ये वापस डिसऑनर हुआ 1000, समझ में आया क्या, झंपया। फिर उसके बाद में उसने पेमेंट कितना कर दिया 400, ये डन हो गया। अब 400 पेमेंट कर दिया, तो 400 पेमेंट कर दिया तो 400 ये पेमेंट, डन, से यस। तो बताओ पहले क्या हुआ, चेक दिया, चेक डिसऑनर, फिर चेक, सॉरी पहले हमने पैसा दिया पेमेंट, फिर चेक मिला, चेक मिलने के बाद में डिसऑनर, डिसऑनर के बाद में हमने उससे कितने लिए 400, एग्रीड। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, लास्ट में नेट नेट इफेक्ट ऐसा आएगा, बैंक के क्रेडिट साइड में आप 1000 लिखेंगे, राइट, और डेबिट साइड में कितना लिखेंगे 400, कुल मिलाकर ये, और इसका फाइनल इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में कितना दिखेगा 600। डू यू ऑल अप्रिशिएट? ठीक है, अभी एक काम कर लेते हैं, अगला कौन सा है, AVL runs an institute, I think we have already done with adjustment number what, फोर्थ हो गई ना बेटा। चलो उसके आगे क्या लिखा है, फीस रिसीवेबल, बेटा ये बैलेंस शीट में जाएगी, बात हो गई थी अपनी, बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी टिक कर दिया कि देख लेते फीस रिसीवेबल। असेट साइड में देखो फीस रिसीवेबल आ गई, एक्सपेंस पेबल ये भी टिक मार्क हो गया, सैलरी टू सेल्फ फॉर नवंबर एंड दिसंबर, बेटा कितनी सैलरी पेबल है, आवाज नहीं आ रही है, 4000 कैसे, नहीं, हाँ, बट उसकी पर मंथ सैलरी कितनी है, ओके 2 महीने की बची है, तो 4000 कितने महीने की हो गई 10 महीने की, सो 4000 डिवाइड बाय 10, so that means 400, for 2 months it is how much 800, so 800 should appear as payable, outstanding दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा है। ओके आई टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, ये आ गया ध्यान में। नेक्स्ट आइटम कौन सा बेटा, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड, बेटा स्टेशनरी ऑन हैंड किधर चला जाएगा बैलेंस शीट, बट इसका एक और इफेक्ट कहां जाएगा, स्टेशनरी इधर तो आ गया बाय इन्वेंट्री, बैलेंस शीट असेट साइड और P&L के क्रेडिट साइड में, जैसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं लिखते क्या आप, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड, तो वैसे मैंने यहां पर क्या लिख दिया P&L के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में, ये कहां पे इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, हैप्पी। ए बाड़िया डेप्रिसिएशन कितना है 20%, तो बेटा डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 4880, टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 24,000 इंटू 20%, 4800, और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 80। डू ऑल अप्रिशिएट, ये दोनों डेप्रिसिएशन कहां हिट मारेगी P&L अकाउंट डेबिट साइड, तो P&L अकाउंट डेबिट साइड
ये 4880 आ गया। हैप्पी? अच्छा रसगुल्ले, आगे क्या है? लोन इंस्टॉलमेंट के बारे में तो हो गया है, हाँ या नहीं? बेटा ये सुनो ना, ये वाली एडजस्टमेंट यहां से काट दो, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कुछ। कौन सी वाली? और अगर मान लो उस एडजस्टमेंट के साथ करना है तो कैसे करना है मैं समझा दूंगा। ये बी को अभी काट दो, इसके साथ में करना है तो कैसे करना है मैं समझा दूंगा। नॉट अ बिग डील, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। बट अभी के लिए मुझे एक क्वेश्चन को पहले टैली करना है, तो इस एडजस्टमेंट को निकाल कर हम देखते हैं। रसगुल्ले बच्चे जरा ले, पहले हम टैली करेंगे। कोई अकाउंट बनाएगा? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में बेटा सारे आइटम टिक हो गए क्या? देख लेते हैं, हाँ नहीं? कितना बैलेंस बच रहा है? 4905। चलो कैलकुलेट कर देखो 4905 बच रहा है क्या? $4905 बच रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही यार। $4905 आ रही क्या? सो बेटा 4905, कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? हाँ नहीं? ये इधर आ जाओ। 4905 कैश ऑब्लिक बैंक में आ गया। कैश ऑब्लिक बैंक, बैलेंस शीट, असेट साइड। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, पी एंड एल अकाउंट देखो, प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो, 19225 आ रहा है क्या? 19225 आ रहा है क्या? आया गुड़िया? 19225 आया। अब 19225 को हम कहां पे डाल देंगे? बैलेंस शीट, असेट साइड। ये 19225 के बाद में ये फिगर देख लो बराबर मैच हो रहा है क्या, और देखो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही क्या। सभी बच्चे देखेंगे बैलेंस शीट टैली हो रही क्या। बी क्विक। हो रही क्या टैली पर? नहीं हो रही। 1000 का डिफरेंस आ रहा है, क्यों? एक्सपेंस पेएबल लिखा नहीं क्या तूने? नहीं टैली हो रही? नहीं हो रही? हो रही? फिर ये क्या बोल रहा है खरबूजा? सामने पूरी बैलेंस शीट है और टैली नहीं हो रही है। अरे दरिंदे, हो रही क्या? देख टैली है, हंस क्या रहा है गधेड़े? हाँ बोल, हो गई? शाबाश। छोटे मालक हुआ क्या? सो शैल आई नाउ एक्सप्लेन यू फर्दर? आर यू ऑल रेडी? सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं इसमें बेटा। अब वो रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, 2 महीने का पेंडिंग है, और उसके बाद में आई विल टॉक अबाउट सम स्पेशल पॉइंट। पहली बात, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की एंट्री ऐसे होगी क्या? ड्रॉइंग्स टू रेम्यूनरेशन पेएबल, क्योंकि जो पेड नहीं है, मान लेते 800। ओके, अब तुम्हें बताऊं, कैपिटल में, बैलेंस शीट में, आपके कैपिटल में आप करेंगे लेस ड्रॉइंग्स, बराबर है? उसके अंदर कितना लेस हो जाएगा? और 800।
बट आपसे अगला क्वेश्चन है, रेम्यूनरेशन देना किसको है? रेम्यूनरेशन देना किसको है? पार्टनर को, प्रोप्राइटर को ही देना है ना। सो बेटा ये भी तो ऐड इधर ही होगा, रेम्यूनरेशन पेएबल किसके तरफ लाइबिलिटी है? कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, इट हैज टू बी पेड टू व्हाट? प्रोप्राइटर। तो होगा भी वहीं से लेस, नेट प्रॉफिट, सॉरी क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस। और पे नहीं किया तो किसको पेएबल है? ओनर को ही, तो ऐड भी उधर ही। इसीलिए बेटा जी उस 800 की एंट्री नहीं हुई है। आई रिपीट, रेम्यूनरेशन पेएबल की एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश पर एक इंपैक्ट गया। बट इफ इट इज नॉट कैश, if it is the drawings to remuneration payable, that means drawings is subtracted from capital. Say yes or no. Ask yourself, remuneration payable to whom? Proprietor. So we will add it again back to what? Capital only, because capital is to represent हो रहा है उससे. Yes or no? Am I communicating? So what is the entry? Can you please tell me? Drawings to remuneration payable, and remuneration payable is to whom? Owner. So it will be what? Added to capital. लिख कर ले लो बेटा ये। हो गया रे गुंडू? हो गया गुंडू? वेरी गुड। अब मैं आपको अगली बातें बताऊं कुछ, अगर आप रेडी हो तो बताओ मुझे। शैल आई एक्सप्रेस सम मोर थिंग्स टू यू ऑल पीपल? आर यू ऑल रेडी नाउ? यप, हियर वी गो। बेटा प्लीज कम अलॉन्ग विथ मी एंड चेक ए व्हाट, इसको चेक कर लो हमने क्या क्या किया था। एक काम करता हूं, क्वेश्चन मैं अभी इधर से पढ़ता हूं और आपको वापस से दिखा देता हूं। पहला पढ़ो, AVL is unemployed since a graduate with a typewriting qualification being unable to get his employment for more than 500 per month. He decided to start his own typewriting institute. He approached UBC Bank which sanctioned him a loan of rupees how much? 20,000. इसकी एंट्री क्या हुई? बैंक टू लोन। अब विजुअलाइज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लोन बना क्रेडिट साइड, बट लोन का कुछ रिपेमेंट हुआ क्या? लोन का कुछ रिपेमेंट हुआ क्या? कितने रुपए रिपेमेंट हुआ? 500 रुपीज पर मंथ फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ्स। सो कितना लेस हो गया? 3000। सो लोन क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा? 17,000। इट विल गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी निकाला, इंटरेस्ट का वर्किंग मैंने अभी आपको दिखाया, वो अगर आपको चाहिए तो मैं लिखा कर दे दूंगा। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे डेबिट होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे डेबिट होगा? पे एंड एल अकाउंट। सो पे एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक के क्रेडिट साइड में पूरा लोन का वर्किंग समझ में है? एग्रीड। नाउ नेक्स्ट, पापा ने कितने रुपए दिए? 5,000। एंट्री क्या हुई? बैंक टू कैपिटल, बैंक के डेबिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट साइड में, जो कि कहां गया? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर? नेक्स्ट, ही परचेज टाइपराइटर। टाइपराइटर की एंट्री क्या हुई? टाइपराइटर टू बैंक, बैलेंस शीट असेट साइड और बैंक क्रेडिट साइड। टाइपराइटर में से फिर लेस हुई डेप्रिसिएशन, कितने परसेंट? 20%। और वो डेप्रिसिएशन कहां गई? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। पूरी बात क्लियर हो रही है? यस। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट 8,400। हाँ या नहीं? उसी के साथ साथ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है, गो एंड चेक। 1,000। तो मेरी एंट्री सही है क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9,400 टू बैंक, 8,400 टू एक्सपेंस पेएबल 1,000। तो बेटा एक्सपेंस कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? क्रेडिट साइड 8,400। नाउ सैलरी टू सेल्फ, व्हाट इज द एंट्री? सैलरी टू सेल्फ, ड्राइंग्स टू व्हाट? बैंक। अब ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस, एंड टू बैंक, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। थम्स अप? यस। आगे बेटा, मंथली फी कलेक्टेड 32,700। हर एक महीने की फीस कलेक्ट हुई 32,700। ये कैश में आ गई, किसी से एक से साइकिल ले ली और कुछ अभी तक मिलनी बाकी है। तो बेटा कितनी फीस हुई? कैलकुलेटर पर लो।
32,700 प्लस 100 प्लस, आवाज नहीं आ रही है, 2,200, टोटल कितना हो गया? 35,000. व्हाट इज द एंट्री? मंथली फी कलेक्टेड मैं बताता हूं. कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट 32,700, साइकिल अकाउंट 100, फीस रिसीवेबल 2,200, टू फीस अकाउंट 35,000. अब जरा इसका सुन लो ट्रीटमेंट. P&L के क्रेडिट साइड में 35,000. सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 32,700. बैलेंस शीट असेट साइड साइकिल 400 लिखेंगे, जिसमें से 100 इधर से आया. हाँ नहीं मेरे भाई. और लास्ट ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट असेट साइड फीस रिसीवेबल 2,200. क्लियर हो रही है बातें? आगे बढ़ते. एग्जामिनेशन फी कलेक्टेड, वेरी सिंपल. एग्जामिनेशन फी P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, डन. नेक्स्ट. अभी वो सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी, तो सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी कितने में? 400. बैलेंस शीट असेट साइड 400. 100 ऑलरेडी इफेक्ट गॉन इन फीस. 300 कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. डू यू ऑल एग्री? यस. आगे. AVL helped a friend by encashing check for 1,000 which was dishonored. The friend has so far repaid only 400. कुल मिलाकर बात ऐसी थी, हमने उसको लोन कितने का दिया? 1,000. एग्रीड. उसमें से आ गए कितने? 400. तुम चाहो तो एंट्री सिर्फ कर दो 600 की, कोई दिक्कत नहीं है. तो तुम्हारी एंट्री क्या होगी? लोन या एडवांस टू फ्रेंड टू बैंक 600 से यस. या तुमको क्या करना है? पहले क्या दिया? लोन दिया. कितने का? 1,000. बैंक क्रेडिट साइड लोन बना, फिर लोन का पैसा आया बैंक टू लोन, बैंक के डेबिट साइड में. फिर वो लोन क्या हुआ? डिसऑनर, मतलब वो चेक डिसऑनर हुआ, तो वापस कहां पे गया? क्रेडिट साइड में. अरे समझ में आ रही क्या बात? और फिर उसके बाद में हमने लास्ट में उससे कितने वसूल किया? 400 आया डेबिट साइड में, तो लाइबिलिटी कितने की बची? 600. तुम चाहते हो तो इसका इंपैक्ट दो ही देना है. लोन दिखाना है 600 और बैंक को क्रेडिट 600. से यस. आगे बढ़ते. AVL has taken 600 per month for his personal expenses in addition to his salary. What is the entry? Drawings to bank. कितने की एंट्री आएगी? 7,200. बैंक क्रेडिट साइड और ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल. आगे. AVL has taken, हो गया. AVL runs the institute from his house for which rent of 600 per month is paid. 50% is for his what? Own living. तो बेटा टोटल रेंट पेड इज हाउ मच? 7,200. उसका डिवाइड बाय 2. सो बेटा एंट्री क्या हुई? रेंट, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस, रेंट P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा 7,200. बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट. द फॉलोइंग आर आउटस्टैंडिंग एज एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2014. फीस रिसीवेबल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया. बैलेंस शीट असेट साइड. एक्सपेंसेस पेएबल भी हमने ऑलरेडी ले लिया है. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सैलरी टू सेल्फ फॉर नवंबर एंड दिसंबर आई हैव सेड यू नो एंट्री. व्हाई नो एंट्री? ऑलरेडी नो इट. एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड क्या एंट्री करेंगे? बैलेंस शीट असेट साइड एंड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड लोन रिपेड, यू ऑलरेडी नो इट. तो जिन बच्चों को ये वर्किंग लिख कर लेनी है लिख कर ले लो. किधर गई मेरी इंटरेस्ट की वर्किंग? ये लिख कर लेना है, समझ में आ जाएगा. जिन बच्चों का क्वेश्चन परफेक्टली मैच नहीं हुआ, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गो बैक एट योर होम एंड डू इट अगेन. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ऑलराइट. रिवीजन बैच है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे तो बढ़िया रहेगा कि क्लास में सब कुछ करा कर दो. नॉट पॉसिबल. बेटा और एक कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? 6th हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6th कल कुछ डिस्कस नहीं किया था ना.
If you're ready, can we go ahead? Here we go. Question number what? 6. Please read question number 6 along with me. Question 6. Rashmi furnishes you with the following information relating to our business. Furniture WDV opening balance, closing balance. Furniture को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, है नहीं? और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. 16,000. सन्ड्री डेटर्स डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड. कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम? प्रीपेड एक्सपेंस. ये कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस अकाउंट? एक्सपेंस अकाउंट. प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड. अनपेड एक्सपेंस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड. कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड. Receipts and payment during 2014. Receipts and payment during 2014. Collection from debtors after allowing discount of 3,000 amounted to rupees 1,17,000. Entry बोलो. Cash oblique bank 1,17,000. फिर discount कितना? 3,000. To debtors 1,20,000. That's right. इसकी एंट्री तो आ गई. चलो गुड. Collection on discounting of bills of exchange after deduction of discount 250 by bank, total 12,250. Entry बोलो. Cash oblique bank या बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 250. फिर डिस्काउंट 250. टू BR creditors of 80,000 were paid 78,400 in full settlement of their dues. इसके एंट्री बताओ. Creditors account debit 80,000 to cash oblique bank 78,400 to discount कितना आएगा? 1,600. That's absolutely right. Now my dear friend, next payment of freight inwards. What is the entry? Freight inwards to bank कितना आएगा बेटा? 6,000. 6,000. अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बेटा. एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश बैंक कितना आएगा बेटा? 14. टू कैश बैंक 14. पेमेंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंट्री बोलो. श्योर हो? फर्नीचर टू कैश बैंक 2,000. 2,000. इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% वर परचेस्ड एट 192. फेस वैल्यू 200 ऑन 1st July 2014. And the payments, अरे क्या हुआ? And the payment and the payments made therefore, yes or no? इस चीज को थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं. आगे expenses including salaries paid 29,000. एंट्री बोलो. expense to cash bank कितना बेटा? 29,000. 29,000. Miscellaneous receipt के एंट्री कैश बैंक टू miscellaneous receipt how much? 1,000. 1,000. ओके. इसके अलावा और क्या है एडजस्टमेंट? अरे आगे और है, अभी तो बहुत बड़ा है. Bills of exchange drawn and accepted by customer during the year amounted
20,000. Bills of exchange drawn and accepted by customer. Entry क्या? BR to debtors कितना? 20,000. 20,000. Next, of this bill of exchange 4,000 were endorsed in favor of creditors. Entry क्या? Creditors to BR कितना बेटा? 4,000. 4,000. Very good. आगे. An endorsed bills of exchange of 800 was dishonored. Entry बोलो. Debtors to creditors. That's what, like, my good guys. 800. 800. C is done. Now D. Goods costing 1,800 were used as advertisement material. Entry बोलो. Advertisement to trading account. कैश बोलने वाले, गुड्स बोलने वाले, गाय छाप टू ट्रेडिंग. गुड्स का पोस्टिंग कहाँ करता? जो कैश बोल रहे हैं, गाय छाप गुड्स यूज किए, कैश थोड़ी ना यूज किए. सो इसकी एंट्री है एडवर्टीजमेंट टू व्हाट? ट्रेडिंग. और परचेस भी बोल सकता, बिल्कुल सही. ई गुड्स इनवेरिएबली सोल्ड टू शो प्रॉफिट ऑफ 33 and 1/3% ऑन सेल्स. क्या करने का देखेंगे. डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स. मतलब या तो कैश शॉर्टफॉल हुई तो ड्रॉइंग्स, कैश ज्यादा रही तो कैपिटल. प्रोवाइड 2.5% ऑन द क्लोजिंग डेटर्स. एंट्री बोलो. P&L to RDD. रश्मि asks you. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड asks you. फिर भी मैं हेल्प कर रहा हूं. रश्मि is asking you. Still I am helping you out. रश्मि asks you to prepare trading and P&L account for the year ended 31st December 2014 and balance sheet as on that date. क्यों भाई? शुरू करेंगे भाई. जो लोग घर पर कर भी आए वो भी साथ में करेंगे. मैं अकेला नहीं करूंगा. हाँ, सवाल ही नहीं होता. लड्डा जी कब से बैठे हैं? थोड़ी देर और ऐसे बैठे रहेंगे तो पता नहीं कब गिर जाएंगे नीचे. समझ रहे हो ना पांडे जी? लड्डा जी समझ गए. चलो बताओ पहला क्या लिखेंगे. तुम जो बोलने लग गए हो आजकल इतना जोर से, कमाल करते हो पांडे जी. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. जब ये लाइन ड्रॉ ही हो जाती है तो बना दो इसको. पर्टिकुलर्स रुपीज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. छोरी जल्दी से कर. आगे बढ़े. अगला कौन सा बनाना पड़ेगा चार्ट? क्या बना रहे बेटा? बना दो बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के साथ और एक चीज बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट. सर क्या सर तुम भी ओपनिंग बैलेंस शीट बना दे भाई. छोरी ये बन गई बैलेंस शीट ओपनिंग. इसे कहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. फिर अकाउंट बनाएंगे. कैश अकाउंट बना दे रे छोरी. कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बोल दो, जैसी तुम्हारी इच्छा. कैश अकाउंट बन गया. फिर क्या करेंगे? अब वही पुराने अकाउंट से यार चक्कर चलाते और बनाते हैं. ये बन गया डेटर्स अकाउंट. डेटर्स के खुपचे में और एक अकाउंट बनेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. उसी के बाजू में बन जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स के बाजू में बन जाएगा बिल्स पेबल. है क्या? मत बनाओ ना तो फिर एक्सपेंस बनाना पड़ेगा बेटा. एक्सपेंसेस अकाउंट.
हाँ बना दो फिर। और कुछ बनेगा, मैं बताऊंगा और क्या बनेगा। फर्नीचर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू चेंज हो रही है। फर्नीचर बनेगा, एल है। छोरे ने बोला फर्नीचर बना दो तो मैंने भी बना दिया फर्नीचर अकाउंट। अब तू कहे तो मैं आगे बढ़ूं। ये छोरी तो रुकी नहीं रही, भाग गई आगे, फुर्र भाग गई छोरी। चलो अभी आ जाओ, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से करते। श्री गणेश है। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले तो किसी को ना पूछो, लिख दो फर्नीचर 12,000। फिर राजा बेटा इन्वेंट्री 16,000। इन्वेंट्री के बाद में क्या लिखेंगे? डेटर्स, बोल गुड़िया 32,000। फिर क्रेडिटर्स 22,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, एकदम चुप्पी बच्चों में, शांति से बच्चे कर रहे हैं काम, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साजिश है ये। डन। इसी के साथ छोरे आ जाएगा किधर? क्लोजिंग बैलेंस शीट। जिस माहौल में ओपनिंग बनी थी वैसे ही क्लोजिंग बनेगी। फर्नीचर मुझे लगता है डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जी WDV दी है 12,700। डर मत, लिख दे 12,700। इन्वेंट्री 14,000। मैं लिखूंगा डेटर्स और लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, ये फिगर आना है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात चली है, बोल दो क्रेडिटर्स 30,000। फिर के प्रीपेड एक्सपेंस 1,400। फिर क्या मेरे भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं बताएगा कितना है, 3,600। और कैश इन हैंड मेरा अनुमान है 1250। जब ये बात पूरी हो जाती है तब हम बढ़ते हैं इनके पोस्टिंग, जहां जहां पर अकाउंट्स की जरूरत है वहां पर। ऐसे ही तो करते हैं ना। तो पहले बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ और लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का फिगर जहां तक मुझे याद आ रहा है 16,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक यह आएगा फिगर 14,000। सही है, ये क्लोजिंग स्टॉक का फिगर लिख दिया। इसी के साथ साथ अब आप क्या करोगे? जो जो अकाउंट बनाए उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखोगे। ये कुछ यहां पर है। पहले कैश बैलेंस लिख देता हूं भाई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,400, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना लिखोगे? 1250। सो 2,400 और 1250 ये कैश अकाउंट में लिख दिया है। ओकेज। फिर अभी डेटर्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे हिसाब से 32,000। क्लोजिंग बैलेंस दे नहीं रखा है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्वेश्चन मार्क। क्रेडिटर्स का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 22,000 है बेटा, और टू बैलेंस कैरिड डाउन है कितना है? 30,000। सही है ना। उसके बाद में बेटा जी बीआर का बैलेंस दे रखा है क्या? नहीं, बीआर छोड़ दो बेटा। एक्सपेंस में दो चीजें जाएगी, आई रिपीट, एक्सपेंस में दो चीजें जाएगी। एक जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस और एक जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये जाएगा 4,000, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये जाएगा 3,600, और प्रीपेड एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस। ओपनिंग इधर आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस इट वुड बी हाउ मच?
1,200 and buy prepaid expense how much? 1,400. To prepaid expense, buy prepaid expense, buy outstanding expense to outstanding expense. Done, done, done? Yes. और एक अकाउंट बनाए भाई, फर्नीचर. ओ यार ये क्या कर रहा है यार, या क्या कर रहा है? To balance brought down 12,000. Buy balance carried down 12,700. प्रश्न आप सभी बच्चों से सीधा सिंपल, क्या सारे अकाउंट की पोस्टिंग हो गई? क्या फर्नीचर हो गई, इन्वेंट्री ट्रेडिंग में हो गया, डेटर्स में हो गया, क्रेडिटर्स में हो गया, प्रीपेड किया, अनपेड किया और कैश एट बैंक कैश अकाउंट में चला गया. मतलब पहले एडजस्टमेंट करने को थोड़ा सा समय लगता है. इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना, ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना और हर एक अकाउंट में पोस्टिंग करना. बराबर है, इंक्लूडिंग कैश बैंक. अब चलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. इसके एंट्री की थी तुमने, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो मैं इधर लिखूंगा बाय बैंक या कैश बैंक. बोल रसगुल्ले कितना है? 1,17,000. बाय डिस्काउंट 3,000. सही है. अब इसका सेकेंड इफेक्ट, क्या कैश बैंक अकाउंट बनाया गया? यस, कैश बैंक के डेबिट साइड में. डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. सो कैश बैंक के डेबिट साइड में टू डेटर्स. बोलो एज यू से इट इज हाउ मच? 1,17,000. सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट में डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड. बोलो कितना है? 3,000. गुड. टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 1. नाउ बिल डिस्काउंटिंग के एंट्री आपने लिखी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट. तो बेटा इधर टू बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स इधर लिख दूं क्या? पेंडल में टू डिस्काउंट ऑन बिल्स कितना है बेटा? 250 आई गेस. डन. 250. सेकेंड इफेक्ट आ जाओ बैंक अकाउंट में, इधर लिखोगे टू बीआर. आपका फिगर आएगा बेटा जी 12,250. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 12,250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू बीआर अकाउंट. बीआर अकाउंट बनाया आपने, इधर आएगा बाय डिस्काउंट 250, इधर आएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 12,250. टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 2, बी में 2. फिर क्रेडिटर्स ऑफ 80,000 वर पेड 78,400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज. क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, क्योंकि एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट. सो बेटा टू बैंक. बोल गुड़िया कितना है? 78,400 टू डिस्काउंट 1,600. सही है ना? गांव वालों सेकेंड इफेक्ट बताओ इसका. बैंक के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स द अमाउंट इज हाउ मच? 78,400. डिस्काउंट कहां जाएगा बेटा? So by discount received, you mean 1,600? Please tick mark creditors का. पेमेंट ऑफ फ्रेट इनवर्ड्स. फ्रेट इनवर्ड्स की एंट्री क्या? फ्रेट इनवर्ड्स टू कैश ऑब्लिक बैंक. फ्रेट इनवर्ड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. कैन आई हैव द फिगर? फ्रेट इनवर्ड कितना आएगा बेटा? 6,000. सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय. कितना है बेटा जी? 6,000.
बेटा नेक्स्ट ड्राइंग्स कितनी है संतोष, इसे चलो, ड्राइंग्स कितनी है? सो बेटा कैश के क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स कितना लिख दूंगा बेटा? 14,000। बेटा सुनो ना, इसका सेकेंड इफेक्ट देने के पहले आपको एक ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो सकता है और ड्राइंग्स भी हो सकता है। सो कैपिटल में दो एडजस्टमेंट हो सकती है ड्राइंग्स की। क्यों? क्योंकि एक ड्राइंग तो ये है, उन्होंने और बोला कि अगर शॉर्टफॉल रहा तो ट्रीट इट एज व्हाट? ड्राइंग। सरप्लस रहा तो ट्रीट इट एज व्हाट? कैपिटल। तो ध्यान रहे, या तो तुम ड्राइंग्स का अकाउंट बना सकते हो या डायरेक्टली जाके एक बार ड्राइंग लेस करो 14,000 हो सकता है और एक बार आ जाए। क्लियर है सभी को? सो आ जाओ बेटा, कैपिटल में से क्या करेंगे? लेस ड्राइंग्स। इधर लिखो कैपिटल, हमें पता नहीं, इधर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स। कितना है बेटा? 14,000 नेगेटिव। प्लीज टिक मार्क दैट एडजस्टमेंट। पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर, बेटा एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू कैश बैंक। कैश बैंक के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर 2,000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट फर्नीचर में टू बैंक, कैश बैंक 2,000। टिक मार्क दिस। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% was purchased for rupees how much? 192 हायरिंग, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 200 ऑन 1 जुलाई। बेटा इसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 192 टू कैश बैंक 192। फेस वैल्यू इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, दैट्स इट। सो बेटा जी इन्वेस्टमेंट कहां आएगा? कैश बैंक के पहले क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो बाय इन्वेस्टमेंट 192 कैश बैंक के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन्वेस्टमेंट। इसी चीज को इधर के इधर खत्म करो। फेस वैल्यू है 200, सॉरी हाँ 200। बेटा इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4% के हिसाब से, कहीं पर भी कुछ मिला नहीं है इनकम। कैलकुलेटर पर लो 200 इंटू 4% इंटू 6/12, हाउ मच? सो कैन आई नॉट से अक्रूड इंटरेस्ट? असेट हुआ ना, अक्रूड इंटरेस्ट 4, 200 इंटू 4% इंटू 6/12, 4 आया क्या? सेकेंड इफेक्ट कहां बेटा? P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। ये सभी को क्लियर है? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4। विल यू प्लीज टिक मार्क इन्वेस्टमेंट? नाउ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज 29,000। एंट्री क्या है? एक्सपेंस टू कैश बैंक। सो कम डाउन टू कैश बैंक एंड लिखिए बाय एक्सपेंस। क्या मैं आपसे फिगर में जान सकता हूं? 29,000। एक्सपेंस अकाउंट आपने बनाया था, एक्सपेंस के डेबिट साइड में टू कैश 29,000। टिक मार्क 29,000। बॉयज एंड गर्ल्स नेक्स्ट एंट्री मिसलेनियस रिसीट। व्हाट इज द एंट्री? कैश बैंक टू व्हाट? मिसलेनियस रिसीट। सो कम डाउन टू द कैश बैंक। कैश बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू मिसलेनियस रिसीट या मिसलेनियस इनकम। हाउ मच विल यू राइट डाउन? 1,000। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? miscellaneous receipts 1,000। हैव यू टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर बी? ए ट्रेडिंग में चला गया गलती से, P&L में लिखना था। मिसलेनियस इनकम बाय मिसलेनियस इनकम
यू सेड हाउ मच? दैट्स लवली. आगे बढ़ते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर इज 20,000. एंट्री बोलो. डेटर्स, सॉरी बीआर टू डेटर्स. तो बीआर के डेबिट साइड में टू डेटर्स 20,000 है क्या? और इधर आएगा बाय बीआर 20,000. या आप तभी स्पीड से कर पाओगे जब आपको एंट्री क्लिक होती रहेगी. अगला क्या है बेटा उसके अंदर? ऑफ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4,000 वर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स. एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू बीआर. सो बेटा जी इधर बाय क्रेडिटर्स 4,000, 4,000 थे ना. और इधर क्रेडिटर्स के डेबिट में टू बीआर 4,000. फिर लिखा क्या है? An endorsed bills of exchange 800 was dishonored. Entry is what? Debtors to creditors. So इधर आएगा to creditors 400, सॉरी 800. और बेटा फिर क्या? क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स, यस 800. आगे यहां तक हो गया क्या? गुड्स कॉस्ट, क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग 1800 यूज्ड एज एडवर्टीजमेंट मटेरियल. एंट्री इज व्हाट? एडवर्टीजमेंट टू ट्रेडिंग. सो कम डाउन टू पी एंड एल अकाउंट. इधर लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एडवर्टीजमेंट अकाउंट. एडवर्टीजमेंट कितना लिखेंगे? 1800. सेकेंड इफेक्ट कहां पे? पी एंड एल के डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट 1800. परचेस में से लेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट परचेसेस का फिगर पता है क्या? इट्स मोर बेटर यू राइट इट डाउन हियर ओनली. समझ में आ गई बात देन में? यप. और परचेस से डायरेक्ट लेस करेगा, फिर क्रेडिटर में जो इंपैक्ट देगा वो गलत दे देगा. ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो और पी एंड एल के डेबिट में. यस, नेक्स्ट. नाउ ई gross profit is 1/3 on sales, difference in cash book and provide 2.5% of RDD. तो कुल मिलाकर मुझे एडजस्टमेंट नंबर EFG पेंडिंग रखनी पड़ेगी. बट भरोसा मानिए मेरा, यहां तक क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं था. डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके पहले का था जिसमें दिमाग लगाना था, बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, लेंदी जरूर हो सकता है. अब करना क्या है? एकदम सिंपल सी बात है. सारे अकाउंट्स के पास आ जाइए और एक ब्रीफ पॉज लीजिए. कैश बैंक को टैली नहीं कर सकते, कैश बैंक को पहले टैली नहीं करना. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से. डेटर्स अकाउंट है, इसमें दो फिगर पेंडिंग है, सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस. तो इसका नंबर नहीं है, इसको टैली नहीं कर सकते. बराबर है? बीआर को टैली कर सकते क्या? यस. तो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल कर बता. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बीआर को बैलेंस कर सकते हैं. बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? यस, ये टैली हो गया. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. मैंने बीआर को टैली कर दिया. सो बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाओ. क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. उधर लिखेंगे बीआर. बोल भाई बीआर कितना है? 3,500. वेरी गुड. बीआर के बाद क्रेडिटर्स को टैली कर सकते हैं क्या? क्रेडिटर्स से क्या मिल जाएगा? परचेस. तो कैन आई नॉट से बाय परचेसेस? कितना बता रही बेटा? 91,200. पक्का ना? सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ये ट्रेडिंग नहीं, डेबिट साइड. टू परचेस. बोल भाई कितना है? 91,200. हैप्पी? लवली पीपल.
क्रेडिटर्स टैली हुआ, एक्सपेंस को टैली कर सकते हैं क्या? यस, इसमें डायरेक्टली फिगर जाएगा बाय पे एंड एल अकाउंट। कितना बता रही गुड़िया? 28,400। डज दैट टैली? 28,400। वेयर विल 28,400 गो? पे एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? 2, क्या नाम था? 2 एक्सपेंसेस, 28,400। हैप्पी? सो कुल मिलाकर मेरे अकाउंट टैली हो गए, क्रेडिटर्स एक्सपेंस भी। अब ये एक और अकाउंट है, फर्नीचर। फर्नीचर की WDV है बेटा ये, तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस रहेगा वो डेप्रिसिएशन होना चाहिए। सो इधर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। बोल गुड़िया कितना है? 1,000। यस, डेप्रिसिएशन इज 1,300। डेप्रिसिएशन का फिगर किधर जाएगा? टू डेप्रिसिएशन 1,300। मेरे प्यारे प्यारे खरबूजे, यहां तक बात हो गई क्लियर? जब बात यहां तक हो ही जाती है तो अब आपको करना क्या है, सुनिए। अभी डेटर्स टैली हुआ है क्या? नहीं। डेटर्स में 2 फिगर पेंडिंग है, एक क्लोजिंग और एक सेल्स। मैं सेल्स का फिगर यहां से निकाल सकता हूं और 90% चांसेस है कि ऐसे ही निकलेगा जब आपको जीपी रेट दी जाए। जीपी रेट दी जाए तो आप सीओजीएस निकाल सकते हो, राइट? तो सीओजीएस कैसे देखो? ओपनिंग स्टॉक प्लस ट्रेड इनवर्ड्स प्लस परचेसेस माइनस एडवर्टीजमेंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू व्हाट? सीओजीएस। है नहीं? अबे हो नहीं। अच्छा, जिसका परसेंटेज दिया जाए उसको पकड़ो 100। तो देखो सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स। परसेंटेज दिया हुआ है सेल्स का, तो कैन आई नॉट से सेल्स इज 100, जिसका परसेंटेज दिया जाए उसको पकड़ो 100। जीपी इज 33.33, आगे ले सकते हो आप, और 333333, और ये कितना आएगा? 66.667 कर दूं? अब बेटा यही चीज सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस प्लस फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस एडवर्टीजमेंट, है नहीं? तो बेटा ओपनिंग कितना है देख के बता? 16,000। बेटा परचेस कितना है? कितना? 91,200। फ्रेट इनवर्ड 6,000 माइनस क्लोजिंग 14,000 माइनस एडवर्टीजमेंट 1,000। तो कितना है सीओजीएस? 97,400। अब बेटा मुझे यहां पे सीओजीएस पता चल गया 97,400। से यस, कैन आई नॉट कैलकुलेट सेल्स एक्स? सो लो बेटा 97,400 इंटू 100 डिवाइड बाय 66.6666 लेते रहो तो बराबर एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। 1,46,000। ये आपका क्या आया? सेल। मोहतरमा आया क्या? फिर क्या करने का? बाय सेल्स। बता बेटा कितना है? 1,46,100। बेटा 146,100 का जीपी मैच हो जाना चाहिए 1/3। 146,100 इंटू 1/3 48। ठीक है, चेक कर लो, ये बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 146,100 कहां ले जाऊं? अरे बोलो यार, कहां ले जाऊं? डेटर्स के पास ले जाऊं क्या? वो डेटर्स बोले मैं आ रहा हूं, आ जा। टू सेल्स 146,100
डेटर्स का क्लोजिंग फिगर बताओ। 38,900। बेटा इस पर एक एडजस्टमेंट बाकी है। 38,900 आएगा डेटर्स। डेटर्स का फिगर जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। सेल्स आया फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स का बैलेंस जाएगा 38,900। आर यू क्विक? चलू क्या आगे? तो बेटा डेटर्स अकाउंट पे आ जा। ये डेटर्स क्या, बैलेंस शीट में आ जा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये लिखा डेटर्स इनर कॉलम 38,900। अच्छा ऊपर पहले लिखा था ना, कितना लिखेंगे? 38,900 लेस आरडीडी कितना है बेटा? 9 ना? हाँ 972 माइनस करके बेटा आउटर कॉलम में बता। 928। आरडीडी किधर हिट मारेगी? आरडीडी किधर हिट मारेगी? पीएनएल अकाउंट में आरडीडी को हिट मारा दो। 2 आरडीडी बोल भाई कितना है? 972 ना पक्का? मैं कुछ पूछ रहा हूं, आरडीडी 972 है क्या? अच्छा अभी एक काम करो, इसको टैली कर दे भाई कैश बैंक को, क्योंकि अभी वो एक ही अकाउंट रहा है। और कैपिटल टैली करो। कितना आ रहा है? 1808। ये कैपिटल मतलब कौन से साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड। मतलब ये क्या होगा? ड्राइंग्स। सो इधर लिखना पड़ेगा बाय ड्राइंग्स 1808। ये बैलेंसिंग फिगर। बेटा ड्राइंग्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट में से क्या हो जाएगा? लेस। आर यू रेडी? कैन वी गो अहेड सर? ड्राइंग्स यहां से लेस करेंगे, लेस। फर्दर ड्राइंग्स भी बोल सकते हो तुम इसको। 1808 ये माइनस। अब बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल निकाल। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल निकाल। कितना बता रहा बेटा? कैपिटल 37,600 is what you say. 37,600 यहां से कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। रेडी? 37,600 क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया। हैप्पी? ओके प्लीज कैलकुलेट एनपी। आवाज नहीं आ रही। कितना? 15,582। 15,582। अब 15,582 कहां जाएगा? कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड 15,582। ऐड इट इन व्हाट? कैपिटल। देख लो एनपी 15,582 आ रहा है क्या? हो गया बेटा? Now you are all requested to come down here. Add NP 15,582। आउटर कॉलम में फिगर बता बेटा। 37,374। और देखो फिर टैली हो रही है बैलेंस शीट। कितना बोल रही है? 70,974। बेटा प्लीज चेक कर, हो रहा है मैच हो रहा है। वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। कल मैं वापस ये शीट पर आपको दिखा दूंगा, चेक कर कर टिक मार्क अप्रोच से। क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। दोज हु विल डू होमवर्क will have command on single entry, and those who don't do it, fight, never surrender. After May there is November. Where there is will there is a way. After November there is May. समझे कुछ? तो जिनको पढ़ाई करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं पढ़ाई करना है तो भाई जय माता दी, ये होमवर्क। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सिंगल एंट्री थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, अगर इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, मैं वापस बार बार यही रिपीट करूंगा, जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स। और बेसिक्स की पोस्टिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए। ये पोस्टिंग तभी फास्ट हो सकती है व्हेन यू सॉल्व मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अब नाउ स्पेशल क्वेश्चन लाइक व्हाट वी डिड अबाउट दैट AEL वाला, दो स्पेशल क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन स्पेशल पॉइंट्स, तो उससे आपको सिंगल एंट्री की वो सारी चीजें याद आ जाएगी। डू नॉट बी अंडर मिसकंसेप्शन के एग्जाम में कोई नई प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन आ जाएगी, इसी टाइप के कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एग्रीड? सो ये मिसकंसेप्शन से निकलो कि एग्जाम में भलता कुछ नया आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।